अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा हिस्सा है वो सीखेंगे, यानी प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोनाउन होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिसमें से हमने नाउन को सीखा, उसके काइंड्स देखे। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे काइंड यानी प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और इसका जो इंग्लिश ग्रामर में कौन सा काम है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रोनाउन को सीख लेते हैं कि प्रोनाउन का मकसद क्या होता है। ये लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं प्रो, इस प्रो का मकसद होता है प्लेस यानी जगह, ठीक है। और इस नाउन का मकसद होता है यानी इस नेम, ठीक है, नेम, ठीक है। प्लेस मतलब जगह और नाउन मतलब नेम। तो आसान अल्फाजों में हम क्या कहेंगे, जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का मकसद यह होता है कि एक ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पे लगे तो हम उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इस अल्फाज से ही पता लग रहा है कि प्रो का मकसद प्लेस और नाउन का मकसद नेम, यानी एक ऐसे अल्फाज जो नाउन यानी इस नेम की जगह ले तो हम उनको प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में आसान अल्फाजों में क्या कहेंगे, प्रोनाउन इज अ सच वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। उसके बाद हम इसके काइंड्स की बात करते हैं कि हम इसके कितने काइंड्स सीखेंगे। हम इसके सीखेंगे 8 काइंड, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा काइंड होता है प्रोनाउन का वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम प्रोनाउन को हम कहते हैं ज़मीर। क्या कहते हैं? ज़मीर। और पर्सनल प्रोनाउन का मकसद होता है ज़मीर खालिस। इसका मकसद होता है ज़मीर खालिस। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी ज़मीर खालिस क्या होता है, इसकी भी वही डेफिनेशन होती है जैसे प्रोनाउन की डेफिनेशन है कि अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी एक ऐसे अल्फाज जो इसम की जगह पे लगे तो हम उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वो कौन से अल्फाज है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे जुमला लिखता हूँ कि अहमद इज़ ब्रेव, यानी जो अहमद है वो बहादुर है। यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया? अहमद। अगर इसको मैं ऐसे ही लिखूँ कि ही इज़ ब्रेव तो क्या हुआ? अहमद यानी नेम की जगह पे मैंने एक दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर दी, ही। हम इस ही को ये जो ही है हम इस ही को कहते हैं प्रोनाउन। तो क्या हुआ? ये था ही था प्रोनाउन जिसने किसकी जगह ली? नाउन की। तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन क्या होते हैं? एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो इसम की जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। वो कितने होते हैं? वो होते हैं 7। वो आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट है, ठीक है। यानी ये जो हमारे 7 हैं, आई से लेकर इट तक, ये हमारे कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या करते हैं? ये इसम की जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जुमले में ही का इस्तेमाल किया अहमद, ठीक है। अहमद के लिए मैंने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया? ही। तो ही मेरा हो गया जो है पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद आई हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? खुद के लिए। जैसे कि मैं बहादुर हूँ, आई एम ब्रेव। और वी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यानी एक से ज़्यादा लोग, जैसे कि हम बहादुर हैं तो क्या कहेंगे? वी आर ब्रेव। और यू किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यानी जो हम उर्दू में आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, आप, तो आपके लिए हम अंग्रेज़ी में यू का इस्तेमाल करते हैं। दे का मकसद वो, और ही का मकसद ये, और शी का मकसद होता है ये। लेकिन ही हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? बॉयज़ के लिए, ठीक है। और जो शी है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वो गर्ल्स के लिए, ठीक है। दोनों का मकसद सेम होता है ये, ठीक है। और इट हम किसी जो गैर जानदार चीज़ होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको हम इट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्योंकि इट के बहुत कॉन्सेप्ट है, डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन को ये जो आई से लेकर इट तक, यानी ये जो 7 हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, इनको तकसीम किया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। सबसे पहले जो हमारा हिस्सा होता है उसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और उर्दू में हम इसको कहते हैं ज़मीर, इसको फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है ज़मीर मुतकल्लिम।
मुतकल्लिम। अच्छा, मुतकल्लिम का मकसद क्या होता है ये भी सीख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी ज़मीर मुतकल्लिम किसको कहा जाता है? मुतकल्लिम का मकसद होता है कलाम करने वाला, बोलने वाला, यानी एक ऐसे प्रोनाउन जो आपके सामने है, मौजूद है और वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं या कुछ ना कुछ गा रहे हैं। जैसे कि महफिल में जो सिंगर होते हैं वो गाने गाते हैं तो वो हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। या फॉर एग्जांपल जो टीचर्स होते हैं वो आपके सामने बोलते रहते हैं, ठीक है। वो टीचर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, सिंगर एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मकसद होता है एक ऐसे प्रोनाउन जो आपके सामने हो, मौजूद हो और वो कलाम कर रहे हो, यानी कुछ ना कुछ बोल रहे हो। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पे एक से ज़्यादा जो लोग हैं वो भी बोल सकते हैं। तो अगर इसके मिसालों में कौन से आते हैं? एक आता है आई और दूसरा आता है वी, यानी आई और वी जो होते हैं ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि बोलने वाला आपके सामने एक भी हो सकता है तो आप उसको आई कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो आप उनको वी कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारा होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम कहते हैं उर्दू में ज़मीर हाजिर, ठीक है। ज़मीर हाजिर का मकसद क्या है? यानी जो आपको सुना रहा है, जो बोल रहा है, जो उसको सुनने वाला जो है उसको हम जो है ज़मीर हाजिर कहते हैं। यानी जो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे जो है आपको बता रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में हम यू कहते हैं और यू हमारा हो गया सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। और उसके अलावा हमारा होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसका मकसद होता है ज़मीर गायब। यानी ज़मीर गायब का मकसद क्या होता है? ज़मीर गायब का मकसद होता है जिसके बारे में बातचीत हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं आप बता रहा हूँ भाई ये अच्छा है, ये है, ये वो है, तो यानी जिसके बारे में आप बात करते हैं वो जो है वो स्कूल आते हैं, वो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। उसके अलावा ये इस तरीके के जो हमारे अल्फाज होते हैं ना वो हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। यानी आसान अल्फाजों में क्या कहेंगे भाई, थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। वो कौन से होते हैं? वो आई वी यू को छोड़ के उसके अलावा हमारे जो बकाया रहते हैं दे, यानी वो मैंने कहा ना वो ये तो दे हमारा भाई वो अच्छे हैं उनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो दे हमारा हो गया जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन। उसके अलावा दे के बाद ही भाई ये अच्छा है तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा ही के बाद शी है या इट है, तो ये जो हमारे चार हैं इसको हम क्या कहते हैं? ज़मीर गायब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। रिवीजन कर लेता हूँ ऊपर से कि प्रोनाउन का मकसद होता है ज़मीर, यानी ये इसको मैंने जुदा जुदा करके समझाया कि प्रो का मकसद होता है जगह और नाउन का मकसद होता है नेम, यानी एक ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह ले तो हम उनको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के हम आठ काइंड सीखेंगे। सबसे पहले जो इसका काइंड होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम उर्दू में ज़मीर खालिस कहते हैं। और ज़मीर खालिस की डेफिनेशन और इस प्रोनाउन की डेफिनेशन सेम है, क्या? वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी एक ऐसे अल्फाज जो इसम की जगह पे लगे तो हम उनको पर्सनल प्रोनाउन यानी ज़मीर खालिस कहते हैं। वो कितने होते हैं? 7 होते हैं, आई वी यू दे ही शी इट, ठीक है। ये हमारे 7 जो होते हैं ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और इनको तकसीम किया गया 3 हिस्सों में। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जिसको हम ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, यानी वो जो आपके सामने बोल रहे हैं वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी। वो कौन से होते हैं? आई और वी, हम इनको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी ज़मीर हाजिर जो सुनने वाले को सुन रहा हो, ठीक है, जो सुनाने वाला हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कौन सुना रहा है? मैं, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। मुझे कौन सुन रहा है? आप। जो सुना रहा है उसको जो सुन रहा है उसको हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके बारे में बातचीत हो रही हो वो दे भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। सो ये हो गया हमारा प्रोनाउन और उसका पहला नंबर काइंड पर्सनल प्रोनाउन। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। खुदा हाफिज़।